सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने लास्ट सेशन में देखा, मैंने एक इन्फॉर्मेटिव सेशन आप लोगों के लिए लिया था। आज मैं बात करने वाला हूं सीटेट 2025 और एमपीटेट वर्ग 2025। क्या सीटेट जो क्वालिफाइड बच्चा है, क्या उसे एमपीटेट वर्ग 2025 देने की आवश्यकता है या काम हो जाएगा? तो चलिए आइए हम बात करते हैं, एक एक डिटेल पर हम यहां पर बात करेंगे। सर, जो सीटेट 2025 है और एमपीटेट वर्ग 2025 है, दोनों में क्या डिफरेंस है? यदि किसी बच्चे ने सीटेट 2025 को क्वालिफाई कर रखा हो तो क्या उसे एमपीटेट वर्ग 2025 देने की आवश्यकता होगी या नहीं? तो चलिए आइए देखते हैं, क्या कोई नियम चेंज हुए हैं अभी? क्या कोई नियमावली चेंज हुई है? क्या ये लागू हो सकती है? चलिए आगे हम देखते हैं। तो यदि हम बात करेंगे यहां से, तो यहां से बात करेंगे सीटेट 2025 को लेकर। यदि सीटेट 2025 को लेकर बात करेंगे या एमपीटेट वर्ग 2025 को लेकर यदि हम बात करेंगे, तो सबसे पहले समझना कि जो सीटेट का एग्जाम है वो सेंट्रल लेवल पर होता है। वो सेंट्रल लेवल पर होता है, जैसे कि केवीएस, जैसे कि हम बात कर सकते हैं एनवीएस, या तो केवीएस, एनवीएस, या डी ट्रिपल एस बी, या हम कह सकते हैं आपका ईएमआरएस। और अब तक जो सीटेट है वो सेंट्रल लेवल, जैसे कि दिल्ली या जो आपकी यूटी हैं उनमें कुछ में अप्लाई हो जाता है, ये मान्य है। या फिर हम बात करेंगे तो बिहार में हम बात करेंगे तो बिहार में भी ये मान्य है सीटेट। लेकिन यदि हम एमपीटेट वर्ग एक की यदि बात करते हैं तो सबसे पहली बात कि ये सिर्फ एमपी के लिए है। एमपी में सीटेट लागू नहीं होता अब तक। आज तारीख जो है, आज तारीख है 10 अप्रैल 2025 तक सीटेट लागू नहीं है एमपी में। यदि ये वीडियो आप कभी उसके बाद देख रहे हैं, यदि आज के बाद कोई नियमावली चेंज होती है तो ये वाला वीडियो वहां इनवैलिड हो जाएगा। आज तक के लिए वैलिड है। ओके, इसको लेकर हाई कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट में केसेस भी लगे हुए हैं। एक पक्ष कहता है कि पूरे राज्यों में सीटेट को मान्यता दे देनी चाहिए, और एक पक्ष कहता है कि सीटेट को मान्यता नहीं देनी चाहिए, एसटेट रहना ही चाहिए। जैसे एमपीटेट है तो एमपीटेट रहना चाहिए। ओके, तो यदि हम बात करें तो एमपीटेट वर्ग 2025 ओनली फॉर एमपी है। यह एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यहां से आपकी कोई नौकरी नहीं मिलती। ये सन 2011 के बाद से स्टार्ट हुआ था। ये 2011 के बाद से टेट और सीटेट होना स्टार्ट हुए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फिल्टर था। एक फिल्टर मींस क्या है कि ऐसे ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने डिग्री तो ले ली, अब हो सकता है डिग्री कैसे भी ले ली, अब इस डिग्री की वैलिडिटी को चेक करने के लिए इन्होंने टेट और एसटेट और सीटेट लेना स्टार्ट कर दिया अलग अलग लेवल पर। तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई वो 2011 से हुई है। एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यदि इसके बाद हम बात करेंगे तो जो चयन परीक्षा है, मेंस का एग्जाम, वो इसके बाद होगा। तो सबसे पहले सीटेट 2025 जो है वो एमपी टेट वर्ग 2025 तक आज तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एक ऐसा बच्चा जो कि सीटेट क्वालिफाई है उसको एमपी टेट देना ही होगा। लेकिन यहां से एक बहुत बड़ा अंतर आगे भी आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, आइए वो हम जानते हैं। जो सीटेट 2025 है और एमपीटेट वर्ग 2025 है, यदि हम बात करेंगे तो सीटेट दो लेवल पर होता है, लेवल 1 और लेवल 2। यदि हम लेवल 1 और लेवल 2 पर बात करेंगे तो जो लेवल 1 होता है वो होता है पीआरटी एग्जाम के लिए, मतलब 1 से 5वीं कक्षा की क्लास के लिए। और यदि हम बात करें जो इसका लेवल 2 होता है वो होता है 6 से 8वीं क्लास तक के लिए। कौन सी क्लास के लिए सर? 6 से 8वीं क्लास तक के लिए ये होता है। यदि हम एमपीटेट वर्ग 1 की बात करेंगे तो एमपीटेट एक जो वर्ग 1 है वो वर्ग 1 जो होता है वो होता है पीजीटी लेवल पर। अब देखना बात को, ये पीआरटी लेवल पर होता है, ये टीजीटी लेवल पर होता है, लेकिन जो एमपीटेट वर्ग 1 है वो पीजीटी लेवल पर है। तो इसका तो लेना देना वैसे भी नहीं है, इसका लेना देना वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर जो पीजीटी का मतलब है वो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास। ओके, और यहां पर 1 से 5 और 6 से 8। तो यदि किसी बच्चे ने सीटेट क्वालिफाई कर भी रखा है तो उसे एमपीटेट वर्ग 1 का एग्जाम देना होगा, क्योंकि जो सीटेट का एग्जाम होता है ये 1 to 5 और 6 to 8 के लिए होता है, 9 to 10th 11 12th के लिए नहीं होता। तो यदि जिस बच्चे ने सीटेट 2025 क्वालिफाई कर रखा है उसको एमपीटेट वर्ग 1 2025 देना ही होगा, इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ओके, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वक्त जो है ना वो बहुत कम बचा हुआ है। तो आज ही जुड़े आप हमारे साथ। यदि आप इंग्लिश के स्टूडेंट है, यदि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है या आप इंग्लिश लिटरेचर से आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन के साथ साथ ये चैनल भी आपके लिए बहुत पैनीसिया रामबाण साबित होगा, क्योंकि यहां पर हर सुबह 7 बजे चलती है वोकैबुलरी की क्लास, जहां पर आपको वोकैब रटना नहीं होता, वोकैब को समझना होता है। हर सुबह हर रात 9 बजे लिटरेचर की क्लास चलती है। ये चलना शुरू हो जाएंगी जब हमारा चैनल 5000 या 6000 प्लस हो जाएगा, तब हम इस सेशन को स्टार्ट कर देंगे।
यदि हम बात करेंगे तो आप मेरे इंस्टाग्राम से आज ही जुड़ सकते हैं। कोई भी आप टीचिंग एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एमपी की धरा से एक छोटा सा कट कार्तिक सर, ओके, वो आपके लिए प्रेजेंट है। ओके, तो ये हमारा एक क्यूआर कोड है, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एमपी इंग्लिश से लेकर जीएस जीके से लेकर हर एक चीज की पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहले आज ही अभी इस सेशन को खत्म होते ही आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सकें और आप मुझसे कनेक्ट रह पाए। तो यदि हम बात करेंगे तो पूरा का पूरा कंक्लूजन है, यदि किसी स्टूडेंट ने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है उसे एमपी टेट देना होगा, क्योंकि जो सीटेट है वो 1 to 5 पीआरटी और टीजीटी 6 to 8 के लिए होता है। लेकिन जो यदि हम बात करें एमपी टेट वर्ग 1 वो ओनली 9, 10th, 11th, 12th के लिए होता है। तो आपको एग्जाम तो देना ही होगा। यदि आप एग्जाम नहीं देंगे तो सीटेट से अकेले से काम नहीं चलने वाला। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, यदि आपको इस सेशन से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी बच्चे ने पूछा था कि सीटेट वाले एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसके लिए मैंने ये सेशन आपके लिए बना दिया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यदि आपको कोई डाउट है, आप कुछ और इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे भी पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए उस पर एक सेशन प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। आज हम लाएंगे टीचिंग एग्जाम्स में एक नई क्रांति, नया अध्याय। एमपी के क्षेत्र में आपको पता होगा कि आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी के साथ इंग्लिश विद कार्तिक सर के साथ साथ उनकी टीम आपको मिलेगी। ठीक है, ऐसा हम सोच सकते हैं। बाकी जो मुलाकात होगी वो होगी नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मैं भी एमपी की धरा से एक छोटा सा कर दूं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।